हेलो चैंपियंस। सो पिछले लेक्चर्स में हमने क्या किया था, ग्रेविटेशनल चैप्टर स्टार्ट करवाया था और मैंने आपको सारी इससे रिलेटेड थ्योरी आपको क्लियर की थी और कुछ फॉर्मूले भी आपको क्लियर बताए थे। इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको करवाए थे ड्यू टू ग्रेविटेशन। क्या था? फर्स्ट इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, है ना। ये सारे तीनों इक्वेशंस बताए थे। इसमें साइन कन्वेंशन बताया था बच्चों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है अपवर्ड तरफ जा रहा है तो g की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। डाउनवर्ड तरफ जा रहा है तो g की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये भी बताया था मैंने। और ये भी बताया था कि अगर वो रेस्ट से स्टार्ट होता है मूव करना तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ड्रॉप्ड बोलता है, ड्रॉप्ड मतलब क्या होगा, वो रेस्ट से स्टार्ट होगा तो रेस्ट से स्टार्ट होगा तो u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पे v की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। एट ग्राउंड मतलब स्ट्रक, ग्राउंड से टकराने के बाद, है ना, ग्राउंड से जैसे टकराता है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। उससे पहले वो क्या हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी से आगे रहता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये सारी कहानियां मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाया था। अब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, जिससे ये फंडा और ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाए और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। सो स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल करियर अड्डा द न्यूमेरिक हेल्पर, जो कि आपके लिए न्यूमेरिकल हेल्प करने के लिए ऑलवेज एंड ऑलवेज तत्पर रहता है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि a ball is thrown vertically upwards with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। अब वो क्या कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहा है विद 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमको दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू बोला है उसने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअल में जी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, जी की वैल्यू हमने प्रूफ की थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। पर यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, 10 ले लेते हैं, जिससे एग्जैक्ट वैल्यू मतलब आएगी तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, पर उससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो इसलिए हम जी की वैल्यू क्या लेते हैं, 10 ले लेते हैं। कैलकुलेट फर्स्ट क्या कैलकुलेट करने बोला है, हाइट इट रीचेस फर्स्ट ये फाइंड आउट करने बोला है। तो हाइट इट रीचेस, तो जैसा कि अगर मैं बॉल को मैं ऊपर क्या करता हूँ, थ्रो करता हूँ, तो यहां तक उसने हाइट ट्रेवल की, तो ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी। ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी। मैक्सिमम हाइट पे v की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0। अभी बताया मैं, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो हाइट पे जाएगा तो वहां से माइनर से सेकंड के लिए वो क्या होगा, रुक के वापस आएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कुछ ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है बिना रुके, क्या रिटर्न हो जाएगा, थोड़ा सा माइनर से सेकंड के लिए, एकदम ज्यादा नहीं, माइनर से सेकंड के लिए क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट पहले रुकता है देन फिर यू टर्न होके वापस आता है। तो ये भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट गया देन यू टर्न होके वापस आया। तो जब ये मैक्सिमम हाइट ट्रैवल करता है तो मैक्सिमम हाइट पे v की वैल्यू 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि वो माइनर से सेकंड के लिए क्या हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए v की वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है। हमको u की वैल्यू मिल गई, g की वैल्यू मिल गई, v की वैल्यू मिल गई, h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन पुट कर दे, h और s दोनों सेम होता है, ठीक। टाइम नहीं दिया हुआ है बच्चों तो सेकंड इक्वेशन नहीं लगा सकते हम। कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, है ना। अब यहां पे आपको g की वैल्यू -10 पुट करोगे कि +10, बताओ बच्चों। मैंने अभी बताया कि अगर अपर डायरेक्शन में होता है तो g की वैल्यू आपको क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, माइनस पुट करोगे, -10। तो 0 का स्क्वायर, u की वैल्यू 25 का स्क्वायर, 2 इंटू -10 इंटू s की जगह में क्या लिख दूँ, h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
अब मैं इसको क्या करूँ, 20h इधर आ जाएगा माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 210 जा, सॉरी इसको हम हाँ 210 जा करते हैं, और ये 2 3 जा, 2 1 जा, 2 जा 4.5, 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 31.25 मीटर। से मीटर में दिया हुआ है तो इसलिए हाइट भी वो क्या करेगा, मीटर में। तो उसने मैक्सिमम हाइट कितनी ट्रेवल की, 31.25। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हो बच्चों, टाइम टेकन टू रिटर्न बैक, उसको वापस आने में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन टू रिटर्न बैक, उसको वापस आने में कितना टाइम लगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे बच्चों, टाइम टेकन टू रिटर्न बैक, क्या बोल रहा है वो, टाइम टेकन टू रिटर्न बैक। तो पहले गया और फिर वापस आया, तो दोनों टाइम को हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम टेकन टू रिटर्न बैक, उसको वापस आने में कितना टाइम लगा, तो भैया पहले जाएगा तभी तो वापस आएगा, तो दोनों टाइम को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, अगर जाने का टाइम फाइंड आउट करते हैं तो इंटू 2 कर सकते हैं और दोनों टाइम मिल जाएगा हमको। तो जाने का टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो फर्स्ट इक्वेशन से v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लगा देता हूँ। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 25 माइनस g की वैल्यू कितनी है 10 t, ठीक है। अब क्या होगा, ये जाने के समय v की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। ये हो जाएगा 10 t इज इक्वल टू 25, तो t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स। तो टाइम टेकन टू रिटर्न बैक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, इसको मैं क्या करूंगा, टाइम को 2 इंटू 2.5 कर दूंगा, क्योंकि जितना टाइम बच्चों ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम वापस आने में, नीचे आने में लगता है, सेम टाइम। तो इसलिए सेम टाइम लगा, 2 इंटू कर दिए तो कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड्स। दिस इज द आंसर, क्लियर है। तो उसको रिटर्न बैक आने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड्स लगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अ कार फॉल्स फ्रॉम अ लेज, एक कार है जो कि क्या हो रही है, गिर रही है। अ कार फॉल्स फ्रॉम अ लेज से गिर रहा है, एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, ड्रॉप कर रही है मतलब टू द ग्राउंड की तरफ गिर रही है, ठीक, इन 0.5 सेकेंड। यहाँ पे एक कार है, वो नीचे की तरफ क्या कर रही है, गिर रही है, उसको कितना टाइम लगा, 0.5 सेकेंड लगा, टिक। टेक जी इज इक्वल टू, अगेन जी की वैल्यू बोला है कि 10 मीटर पर सेकेंड ले लो, ठीक। आगे, व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, फॉल कर रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, 0, है ना। ड्रॉप किया हमने, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। अब ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई, पर उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ, जब ये इससे टकराएगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइनल उसकी वेलोसिटी होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे, v। मतलब हमको क्या करना है, फर्स्ट केस में हमको v फाइंड आउट करना है। फाइंड द व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड पे जैसे स्ट्राइक करता है तो उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। तो v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो v की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, u की वैल्यू पता है, t की वैल्यू पता है, फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब देखो डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब g की वैल्यू मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा, तो 0 प्लस 10 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, 0.5, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब वो स्ट्राइक कर रहा था तब उसकी स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड, और जब फॉल किया, जब ड्रॉप किए तो उसकी स्पीड कितनी थी, 0। समझ में आ रहा है बच्चों, 0, जैसे ड्रॉप कर रहे हैं मतलब रेस्ट पे है, 0 है, जैसे छोड़ा हमने तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाती है। इसलिए बोलते हैं ड्रॉप के कंडीशन में जो होता है वो क्या होता है, एक्सलरेशन। मोशन चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, ड्रॉप के कंडीशन में क्या होता है, एक्सलरेशन, और थ्रो अपवर्ड डायरेक्शन में जब थ्रो करते हैं तब उस डायरेक्शन में क्या होता है, डी एक्सलरेशन, क्योंकि वहां पे क्या हो जाती है, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होते जाती है। समझ में आ रहा है पॉइंट टू पॉइंट। तो यहाँ पे देखो एक्सलरेशन होगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग द
देखो जाने में, ओ देखो यहाँ पे देखो उसको आने में कितना टाइम लग रहा है, 0.5 सेकंड लग रहा है। तो उसकी क्या करनी है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने देखा है, जब क्या हो, टाइम सेम हो। बता रहा हूँ मैं, मोशन चैप्टर में जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको एक पॉइंट बताया था कि क्या हो रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ए टू बी जाता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर ए टू बी जाता है तो उसको लगता है मान लो हाफ एन आवर, 1 आवर लगता है मान लो, ठीक है। फिर बी टू ए जाता है तब भी उसको लगता है 1 आवर, तब भी उतना टाइम लगता है, जितनी स्पीड से वो गया उतनी स्पीड से वापस आया, सेम टाइम पे पहुंचा। या फिर ट्रैफिक जाम थी, जब जो भी रीजन हमको नहीं देखना है, हमको देखना है टाइम। अगर आपका जितना सेम डिस्टेंस ना, क्योंकि ए टू बी अगर एक्स डिस्टेंस है जाने पर तो वापस में आने पर भी एक्स है ना, ऐसा तो नहीं कि डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक। टाइम डिस्टेंस सेम है, उसके बाद क्या होगा, टाइम अगर आपका सेम है तब वहां पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है v प्लस यू बाय टू। ये हमने प्रूव भी किया था मोशन चैप्टर में, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो हम v प्लस यू बाय टू यहाँ पे भी हो रहा है। अब देखो इसको जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा 0.5 सेकंड, उतना टाइम उसको नीचे आने में लगेगा, नीचे आने में उसको 0.5 सेकंड लग रहा है, ऊपर जाने में भी इसको 0.5 सेकंड लगेगा। तो दोनों ही टाइम सेम है, तो इसलिए v प्लस यू बाय टू, ठीक है। अब ड्यूरिंग बोला है 0.5 सेकंड, मतलब नीचे आने में उसको 0.5 सेकंड लग रहा है, तो ड्यूरिंग उसमें आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने बोला है। तो वहां पे देखो v की वैल्यू तो हमको आ गई 5, u की वैल्यू कितनी है बच्चों, u की वैल्यू लिखा है मैंने, कितनी है, u की वैल्यू 0, कितनी है 0। तो v एवरेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, क्योंकि u की वैल्यू 0 है, मतलब कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पॉइंट में क्या फाइंड आउट करने बोला है, थर्ड पॉइंट में बोला है कि हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब हाइट फाइंड आउट करने बोला है, मतलब यहां से यहां तक की हाइट फाइंड आउट करने बोला है कि ये लेज जो है वो कितना ऊपर है ग्राउंड से, ठीक है। तो हाइट फाइंड आउट करते हैं, वेरी सिंपल। सेकंड इक्वेशन, एस की जगह मैं एच लिख दूं, v की वैल्यू u की वैल्यू 0 है तो फर्स्ट टर्म 0 हो गया, हाफ g की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। t की वैल्यू कितनी है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 क्योंकि t स्क्वायर होता है, ठीक। अब यहाँ पे तो 2 5 जा हो जाएगा, 0.5 इंटू 0.5 कितना होगा, चलो 0.5 इसको आप क्या करो, इजी वे में सॉल्व क्या करो बच्चों, हमेशा इसको क्या करो फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो 5/10 इंटू 5/10, ठीक है। 5 जा 25, 25 5 जा कितना होगा 125, 125 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 कितना होगा 100, तो कितना हो जाएगा आंसर 1.25 मीटर। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है पक्का, रब कर दूं, ठीक। चलो भैया रब कर देते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शानदार जानदार, थोड़ा सा दिमागदार है कि नहीं, शानदार जानदार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ बॉडी ड्रॉप्स डाउन अ टावर एंड रीचेस द ग्राउंड इन 0.6 सेकेंड, 0.6 सेकेंड में पहुंचता है। अगेन सेम क्वेश्चन है, इसमें भी ड्रॉप है तो क्या होगा, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है हमको। फाइंड हाइट ऑफ द टावर, हाइट फाइंड आउट करनी है फर्स्ट, u की वैल्यू 0, हाफ, g की वैल्यू 10, टी स्क्वायर मतलब 0.6 इंटू 0.6, 10 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 6 हो जाएगा इंटू 0.6, तो ये 2 3 जा, ये कितना आ जाएगा 1.8 मीटर, ये आ जाएगा आपका टावर की हाइट। नेक्स्ट द वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, सेकेंड पार्ट में हमको फिर से यही वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, v की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, v इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 10, t की वैल्यू 0.6, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, आंसर। समझ में आया बच्चों, नोट कर लो, कितने क्वेश्चन हो गए 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, रेडी, मजा आ रहा है,
आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। चलो आ रहा है भाई, बच्चों को मजा आ रहा है। चलो 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 जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक चीज बताया था बच्चों आपको कि अर्थ पे जो होता है वो जी की वैल्यू होती है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड। बट मून पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ मैंने प्रूफ करवाया था। अब इसमें एक चीज़ और बताया था कि ग्रेविटी ऑन मून जो होता है वो क्या होता है, 6 टाइम होता है ग्रेविटी ऑन अर्थ। ग्रेविटी ऑन मून जो है वो 6 टाइम्स होता है क्या, ग्रेविटी ऑन अर्थ। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ग्रेविटी ऑन अर्थ जो है वो ग्रेविटी ऑन मून के ग्रेविटी ऑन मून डिवाइडेड बाय 6 होता है ना, मतलब 1/6 होता है ग्रेविटी ऑन मून के। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, रिमाइंड करवा दिया। A man weighs 600 न्यूटन ऑन अर्थ। एक मैन है जिसका वेट है 600 न्यूटन ऑन अर्थ। ये अर्थ में उसका वेट इतना है। व्हाट इज हिज मास, इसका मास कितना होगा। तो वेट का फॉर्मूला होता है बच्चों, हमको पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। नहीं पता था तो अब बता दिया मैंने आपको। मास इंटू क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये वेट का फॉर्मूला होता है। अब वेट हमको गिवन है कितना, 600। मास गिवन है कितना, मास तो हमको फाइंड आउट करना, नॉट गिवन। जी की वैल्यू गिवन है कितनी, 10। तो मास इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 kg। अब मास ऑन अर्थ हमको मिल गया कितना, 60 kg। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहे हैं, इफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमने ले लिया। ऑन द मून हिज वेट वुड द 100 न्यूटन। ऑन द मून पे उसका वेट कितना है, 100 न्यूटन। ठीक है, मून पे उसका वेट कितना बता रहा है, 100 न्यूटन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी। अरे हमने अभी बताया, पर देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मून पे उसकी ग्रेविटी कितनी होगी, ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एक लॉजिक है बच्चों, अगर अर्थ पे उसका मास 60 kg है तो मून पे उसका मास कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। अर्थ पे अगर उसका मास 60 kg है तो मून पे उसका मास कितना होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, सोचो कितना होगा। चलिए फटाफट करो, कमेंट करो, टेक योर टाइम, आंसर बता देता हूँ। 60 kg होगा। ठीक है, कितना होगा, 60 kg। फटाफट सब लोग क्या करने लगे, आप लोग फाइंड आउट करने लगे, है ना। जिनको पता है उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं पता है वो क्या करने लगेंगे, जी से 1.63 से डिवाइड करने लग बैठ जाएंगे, है ना। ठीक, तो हमको पता होना चाहिए कि अगर जितना मास अर्थ में होता है उतना ही मास मून पे भी होता है। मास कभी चेंज नहीं होता बच्चों, वेट चेंज होता है ड्यू टू ग्रेविटी। मास कभी भी चेंज नहीं होता है, क्या चेंज होता है, वेट चेंज होता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे देखो, वेट का फॉर्मूला अगेन हमको पता है क्या, m इंटू जी इज इक्वल टू 100। अब बताओ मून पे मास कितना होगा, सेम होगा 60। अब हमको क्या करना है, ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। तो g इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 100/60। 0 0 कैंसिल आउट, इसको कैंसिल आउट करो, 6 1 जा 0.4 लग गया, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, है ना। ऐसे चलता चला जाएगा, है कि नहीं। 1.6, एक मिनट, 6 6 जा 36, 4 बचेगा, अगेन 6 6 जा 36, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा। ये कभी भी एग्जैक्ट नहीं आता बच्चों, 1.63 आता है, कभी कभी 1.67 आता है ना। किसी बुक में 63 दिया रहेगा, किसी बुक में 67 दिया रहेगा। ठीक, तो 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया, मून पे ग्रेविटी आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ग्रेविटी फाइंड आउट करना था, हैंस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, चलो एक ग्रेविटेशनल फोर्स का क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है,
सर हमको तो नहीं पता। अरे मैं सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बताया है। चलो मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर F इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, G द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, और R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब जो टू ऑब्जेक्ट्स हमने लिया उसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है ना, यही हमने पढ़ा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 मतलब मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, 1/6 है, किसका, एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, मतलब इनटू फोर्स ऑन अर्थ। ठीक है, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। एक मास है 10 kg का। अब यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है वेट, फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स। चलो अर्थ पे फाइंड आउट करते हैं, अर्थ पे वेट फाइंड आउट करेंगे, कितना आएगा, m इंटू जी डायरेक्ट हो जाएगा, m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 9.8, तो कितना आ जाएगा 98 न्यूटन। ठीक है, इतना ही आएगा 98 न्यूटन। अब वेट ऑन द मून, वेट ऑन द मून। ठीक है, तो ये एक चीज आप क्लियर कर लो बच्चों कि जो वेट होता है वो हम हमेशा वेट को हम मास समझने लगते हैं, पर मास और वेट में डिफरेंस क्या है। वेट जो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब अर्थ जो है वो हमको क्या कर रही है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमको क्या कर रही है, खींच के रखी हुई, तभी हम अर्थ पे क्या है उससे टच करके रखे हुए हैं, हम गिरते गिरते नहीं है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पुल करके खींचे के रखा हुआ है, दैट इज आवर वेट, दैट इज आवर वेट। वेट जो है वो हमारा मास नहीं होता है, वेट जो होता है वो क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो अर्थ हमको अपनी तरफ क्या होती है खींच के रखती है, तभी तो हम वेट के लिए क्या करते हैं, जी से इंटू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है, अब ये जो Fg है यही तो हमारा वेट है, फोर्स ऑन मून है ना, फोर्स ऑन मून जो है वही तो हमारा वेट ऑन मून है, वेट ऑन मून है, वही हमारा वेट ऑन मून है, और जो फोर्स ऑन अर्थ है वही हमारा वेट ऑन अर्थ है, 1/6। अभी हमने देखा ये सारी चीजें, 1/6 वेट ऑन अर्थ। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया वेट ऑन अर्थ कितना है, 98 न्यूटन, 10 kg का मास है उसका 98 न्यूटन आ रहा है। तो मून पे कितना आएगा, 6 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करो इसको, 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 3 से कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं होगा, तो 3 1 जा 3 1 जा 3 6 जा 18, 16 आएगा, 16.333 न्यूटन। देख लो कितना फर्क है बच्चों, अर्थ पे वेट कितना था 98 न्यूटन और मून पे उसका वेट कितना हो गया 16.33 न्यूटन। ये डिफरेंस है हमारा अर्थ और मून के बीच। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले से और भी क्वेश्चंस करो, जो भी डाउट होता है हमको आप कमेंट करो, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, और भी आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा। सो बी प्रिपेयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।